अब यूपी के हर व्यक्ति के पास नौकरी हो। क्या किसी का नौकरी का सपना अधूरा नहीं रहने वाला? ये सवाल इसलिए क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज युवाओं के नौकरी को लेकर बड़ी घोषणा करी। दरअसल आज से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ मेले में शुरुआत हो गई है, जिसकी तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थी। ये मेला 28 अगस्त तक चलने वाला है। इस आयोजन में सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में हर कामगार को रोजगार और न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक नया कॉर्पोरेशन स्थापित करने जा रही है, जो श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वेतन में कोई कटौती ना हो। सुनिए क्या बोले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉर्पोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस नए कॉर्पोरेशन का नाम उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपीसीओएस होगा, जिसके गठन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। ये कदम न केवल प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा, बल्कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों को भी सुनिश्चित करेगा। यूपीसीओएस एक ऐसी संस्था होगी जो सरकारी और निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करेगी। इस कॉर्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों और दूसरी सुविधाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इसके साथ ही ये निगम युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी ध्यान देगा, ताकि वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कॉर्पोरेशन के गठन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इसका ढांचा और कार्यप्रणाली इस तरह से बनाई जाए कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन का एक मजबूत मंच बने। योगी सरकार के इस कदम से कैसे फायदे होने वाले और ये कितना महत्वपूर्ण है, चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। इस नए कॉर्पोरेशन से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के युवाओं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को होगा। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब इन कर्मचारियों को 16,000 से 18,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, जो पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। कॉर्पोरेशन के गठन से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तें और कार्य स्थितियां बेहतर होंगी। उनकी शिकायतों का समाधान तुरंत और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा ये निगम सुनिश्चित करेगा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान और अन्य सुविधाएं मिले, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। यूपीसीओएस युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। ये कॉर्पोरेशन विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियों को बढ़ावा देगा, जिससे लाखों युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। इसके तहत महिलाओं और दिव्यांग के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए
विशेष स्किल प्रोग्राम शुरू करने की भी योजना बनाई है, जिससे इन वर्गों को भी रोजगार के समान अवसर मिल सकेंगे। यही नहीं, कॉर्पोरेशन के तहत स्थानीय स्तर पर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान भी मिलने वाली है। सीएम का कहना है कि पहले जहां गांव का गांव पलायन करता था, आज वो खुद भी यूपी में रोजगार दे रहा है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव पलायन करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण, तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। प्रत्येक जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख ऐसी यूनिट को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को कार्य देने का एक मंच उसी के जनपद में, उसी के प्रदेश में उपलब्ध करवाने में मदद की। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है और योगी सरकार ने इसे कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू भी की। यूपीसीओएस का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। जाहिर तौर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली बनने से भर्ती और वेतन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम भी लगेगी। युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर तो प्रदान होंगे ही, ये कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और ये कॉर्पोरेशन इस लक्ष्य की दिशा में एक बेहद जरूरी कदम माना जा रहा है। महिलाओं, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान इस कॉर्पोरेशन को समावेशी बनाते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलने वाला है। मतलब कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉर्पोरेशन की संरचना को मजबूत और प्रभावी बनाया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की शिकायतों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए। इसके अलावा युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को तुरंत लागू किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द रोजगार के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कॉर्पोरेशन के तहत होने वाली सभी प्रक्रियाएं तकनीक आधारित और पारदर्शी हो। इससे न केवल कार्यकुशलता बढ़ेगी बल्कि भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। कुल मिलाकर योगी सरकार का ये कदम उत्तर प्रदेश को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये प्रदेश के युवाओं और कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद भी लेकर आया है। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।